दरअसल जंगबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान तो इसराइल को ही हुआ है। आप सवाल पूछेंगे कि वो कैसे, तो वो यूं कि इसराइल के असल जराइम और जिस तरीके से इन्होंने बमबारी की है अब ये दुनिया पर अया होने लगा है, खुलकर वाज़े तौर पर दुनिया के सामने आने लगा है और पूरी दुनिया से अब प्रेशर आएगा कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा ही एक मुतालबा बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक रुकन क्रिस विलियम्सन ने किया है। वो ये मुतालबा करते हैं कि इसराइल की रियासत को ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये बुराई की रियासत है, ये ऐसी रियासत है जो लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दो रियासती हल से इस मुतालबे तक आना ये कैसे मुमकिन हुआ। जंगबंदी के फौरी बाद अमेरिका ने प्रेशर डालना शुरू किया कि फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े में हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये वो दो रियासती हल है जो 1948 से अमेरिका समेत मगरबी कुव्वतें चाहती हैं, यानी इसराइल की रियासत को तस्लीम किया जाए, इन्हें स्पेस दी जाए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा से भी ऐसा ही बयान दिलवाया गया ताकि पूरी दुनिया के लोगों की, अवाम की और ख़ास तौर पर ममालिक की जहन साजी शुरू कर दी जाए कि इस जंग में अब हल ये है कि दो रियासती सॉल्यूशन को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाए, एक स्टेट फ़लस्तीन की और दूसरी इसराइल की, और इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है वो भी इसराइल को सौंप दिए जाएं। लेकिन दुनिया जान गई है कि इसराइल एक जालिम रियासत है, ये बुराई की रियासत है। इसलिए इस मौके पर अगर जंग जारी रहती है तो हमास के पास तो लूज करने के लिए शायद कुछ ना हो, लेकिन इसराइल के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है। उन्हें ये नजर आ रहा है कि इस जंग के नतीजे में वो ना सिर्फ अपने इलाकों से हाथ धो बैठेंगे बल्कि रियासत भी इतनी कमजोर हो जाएगी कि फिर वो दुनिया से 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी मुतालबा नहीं कर पाएंगे। और जब इसराइली जंगी जराइम, बच्चों पर हमला करना, खवातीन पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, ये और इनकी तफसीलात दुनिया के सामने आ रही हैं, तो अब मगरबी दुनिया से भी अमेरिका नवाज रियासतों और अमेरिका नवाज लॉबी, या यूं कहा जाए कि इसराइल नवाज लॉबी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि फौरी तौर पर इसराइल की स्टेट को उस पोजीशन पर लाया जाए जहां ये 1948 में थी।